हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का आईबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आइए बिहार दरोगा के लिए परीक्षा मेंटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लगा लेते हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 और 2 दिया जा चुका है। जो भी लोग नए हैं प्ले लिस्ट आकर चेक करिएगा। बिहार दरोगा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी सारा और क्लास है, उसे भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के लिए है। राइट आंसर क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक अश्वशक्ति कह रहा है किसका एकक है, किसकी इकाई है बताना है। जो भी राइट आंसर हो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। नंबर 2 को देखिए, बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा राइट आंसर। बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क होता है। नंबर 3 है, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मलेरिया रिसर्च सेंटर अगर पूछेगा ना, दिल्ली बता दीजिएगा कहाँ पर है, दिल्ली में है। नंबर 4, मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग का नाम बताएं। ए राइट आंसर हो जाएगा, प्लीहा होता है। मलेरिया रोग का अगर पूछेगा प्रभावित करने वाला अंग, इसके द्वारा जो होता है, मलेरिया के द्वारा जो प्रभावित होता है वह है प्लीहा। डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है। नंबर 5 का ए राइट आंसर हो जाएगा, इंटरफेज आपको याद रख लेना है। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। सी राइट आंसर, नियंत्रित विखंडन के द्वारा। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न कैसे अगर पूछेगा तो नियंत्रित विखंडन के द्वारा होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क, सी राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क का नॉर्मली 3 तरह का मुख्य भाग होता है। एक है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य और तीसरा होता है जो आपका ये पश्च मस्तिष्क करके। यहाँ पे आपको प्रमस्तिष्क याद रख लेना है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा यह भाग है। पहला परमाणु बम कब बनाया गया था। वर्ष 1945 सही जवाब है। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थित है। नंबर बी राइट आंसर, आंध्र प्रदेश में है। देखिए यह जो सवाल आप देख रहे हो ना, ध्यान रखिएगा, सेम इसी पैटर्न पर आपके बिहार दरोगा का पीटी वाला एग्जाम होगा। काफ़ी अच्छा सेट है, हर एक सवाल को ध्यान से देखिए। जिसका भी जवाब नहीं पता होगा याद जरूर कर लीजिएगा। सेब का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। मांसल पुष्पासन आपको सी टिक करना है। सेब का कौन सा भाग है जो खाने योग्य होता है, मांसल पुष्पासन सही जवाब है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ, जहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहाँ गौतम बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी। एक बार आप फटाफट सुन लीजिएगा। देखिए, काशी की राजधानी वाराणसी थी, कौशल का श्रावस्ती कहिए, कुशावती कहिए, अंग का चंपा आपको बताना है, वज्जी का वैशाली, मल्ल का था कुशीनारा कहिए या फिर पावापुरी कहिए, चेदी का था शक्तिमती या फिर आप उसे सोथीवती भी कहते हैं। वत्स के लिए आपको याद रखना है कौशाम्बी हो जाएगा। करु के लिए कुरु करके था, इसके लिए आपको इंद्रप्रस्थ। पांचाल था 2, एक था उत्तरी और एक था दक्षिणी। अगर पांचाल उत्तरी पूछेगा तो आपको आही छत्र करके बताना है, अही छत्र करके था। और दक्षिणी के लिए अगर पूछेगा, दक्षिणी पांचाल की, आपको काम्पिल्य बताना है। मत्स्य के लिए विराटनगर, शूरसेन के लिए मथुरा, अस्मक है उसके लिए पोतन कहिए या फिर आप पोटली कहिए, अवंती के लिए उज्जैन, गंधार तक्षशिला, कंबोज के लिए आपको हाटक या फिर आप इसे राजपुर भी कहते हैं, मगध का आप जानते हो राजगृह या फिर आप पाटलिपुत्र कहिए। यहाँ पे आपसे पूछा है मथुरा की, क्या हो जाएगा राइट आंसर। मथुरा के लिए आपको ध्यान रखना है, शूरसेन बताना है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। सती प्रथा का प्रथम
अभिलेखिका साक्ष्य, यानी अभिलेख वाला साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ए राइट आंसर, एडन अभिलेख से। राजपूताना के निम्न में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ इसके लिए टिक करना होगा, बी सही जवाब। मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? 15 का बी राइट आंसर हो जाएगा, दाम कहलाता था। खान जीएस वाला जो नोट्स है उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से इन सारे क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया जा चुका है। जिन लोगों ने क्लास नहीं देखा है प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? मोहम्मद शाह के। ए राइट आंसर याद रखिएगा। वंदे मातरम गीत के रचनाकार का नाम? बंकिम चंद्र चटर्जी, डी सही जवाब। बंगाल 1905 में विभाजन हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हो गया था। देखिए यहाँ पे आप सी याद रख लीजिएगा, 1911 में, मतलब अलग हुआ था फिर से उसे एक किया गया था। कब? 1911 में। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 20, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में ये बात कही गई थी। आपको बताना है किसके द्वारा? पटेल साहब, डी राइट आंसर। यहाँ पे कौन सा कैरेक्ट सही मैच किया हुआ है आप बताइए। देखिए रेडियम की खोज आपको अच्छे से पता है ना, मैडम क्यूरी ने की थी। सवाल बन सकता है कब? 1898 याद रख लीजिएगा। फिर आ जाइए पेनिसिलिन, इसके लिए आपको याद रखना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। एक्सरे के लिए आपको रॉन्टजन, और चेचक के लिए क्या टिक करेंगे? एडवर्ड जेनर। इस तरह से सही आंसर है, जरूर याद रखिएगा। नंबर 22, सूची को मैच करके सही जवाब यहाँ पे क्या होगा बताइए। देखिए शून्य द्रव्यमान आपको यहाँ पे न्यूट्रिनो बताना है, आंशिक आवेग के लिए क्वार्क, आंशिक प्रचक्रण के लिए पॉजिट्रॉन, और पूर्णांक प्रचक्रण के लिए फोनान बताना है। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है बताएं? नंबर 23 का ए राइट आंसर होगा सिलिकॉन। फलों का अध्ययन कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी साहचर्य है? कवक मूल याद रखिएगा, डी राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? हिमाचल के द्वारा, ए राइट आंसर। भारत में इंटरनेशनल क्रांति का जनक किसे कहा जाता इंटरनेट क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। विजयेंद्र कुमार सिंगल आपको याद रख लेना है, इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये ना विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसे आप VSNL कहते हो, ठीक है, BSNL नहीं, VSNL कहते हो। भारत ने पहला मंकी पॉक्स का मामला किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज किया? ऑप्शन नंबर आपको भी बताना है, केरल में। बुरहानपुर, जिसे देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया, किस राज्य में है? अगर आपने न्यूज़ वगैरह देखा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा, मध्य प्रदेश का यह जिला है। ऑप्शन सी राइट आंसर यहाँ पे होगा। नंबर 30, किस भारतीय खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 चैंपियनशिप का खिताब जीता? ए राइट आंसर, PV सिंधु ने। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम? नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगता है, फिर चीन के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल के साथ। बिहार निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? खड़गपुर पहाड़ी, सी राइट आंसर है।
बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से कौन सा जोड़ा है जो जहाँ पर कह रहा है गंगा नदी नहीं बहती है, बताएं। कोसी मगध के मध्य में गंगा नदी नहीं बहती है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कौन सा जोड़ा यहाँ पर 34 में कह रहा है गलत है, बताइए। 34 का राइट आंसर भुवनेश्वर महानदी गलत हो जाएगा। महानदी तट पर उड़ीसा का प्रसिद्ध जो नगर है कटक, यह स्थित है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर न महानदी का वितारिका दया नदी है और एक है कुखई नदी, इसके तट पर स्थित है, इसीलिए गलत हो जाएगा। ताप्ती के लिए आपको सूरत, सूरत के लिए ताप्ती, कोटा, चंबल, जबलपुर, नर्मदा सही टिक करिएगा। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बांगर जलोढ़ मिट्टी कहलाता है। बताइए कि मैथन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा, बराकर नदी पर बना है मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध। पीत क्रांति संबंधित है, पीत यानी कि पीली क्रांति पूछा है तिलहन से। संगमरमर क्या है, संगमरमर कायंत्री चट्टान का उदाहरण होता है जो कि अवसादी चट्टान, चूना पत्थर या आप कहिए डोलोमाइट वगैरह से मिलकर के बनता है। तो यहाँ पे आपको सी राइट आंसर टिक करना है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखिए रेल कोच फैक्ट्री ना, रेल नहीं कलपक्कम दिया हुआ है ना, यहाँ पे कोरबा कह रहा है पवन के लिए ना, ध्यान रखिएगा ये आपका गलत हो जाएगा। बाद बाकी कलपक्कम नाभिकीय के लिए, झाकड़ी जो है जल विद्युत के लिए और पतरातू जो है तापीय के लिए है, मतलब ये सही ऊर्जा केंद्र मैच किया हुआ है। चलिए अब यहाँ पे आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, कपूरथला में। व्हील और जो एक्सल संयंत्र है यह हो जाएगा बेंगलुरु में। डीजल लोकोमोटिव के लिए आपको वाराणसी जाना होगा और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के लिए पेराम्बलुर आपको जाना पड़ेगा। इस तरह से सही जवाब है। किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला जीनियन डी होनूर से सम्मानित किया गया है, पहले भी बहुत बार सवाल आ चुका है। कांग्रेस के नेता हैं शशि थरूर साहब, इनको किया गया है। भारत में कौन सा राज्य बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, सी राइट आंसर राजस्थान। भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, एम विश्वेश्वरैया के उपलक्ष्य में, 15 सितंबर को मनता है। ये ले लीजिए, ये वाला ऑप्शन यहाँ नीचे है, देख लीजिए, 15 सितंबर को इस तरह से समझिएगा मनता है। अब बताइए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, फिर से आपको यहाँ पे ए ही मतलब बताना है, कब, 15 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 18 अगस्त 2022 से डीजी यात्रा कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी राइट आंसर है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया, रतन टाटा, ऑप्शन बी राइट आंसर। फहमीदा अजीम जिन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है किस देश से हैं, बताएं। बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी टिक कर देना है, बांग्लादेश की है। हाल ही में खबरों में रही अंतिम पंघाल कौन सा खेल खेलती है, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे आराम से भी बताना है, कुश्ती। भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बहुत बार सवाल आ चुका है, अनिल चौहान, बी राइट आंसर। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है, 29 सितंबर को मनता है, डी राइट आंसर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है, नवीन मोरदार पर्वत यहाँ पे होगा, ध्यान रखिएगा, या आप इसे वलित पर्वत भी कहते हो, ठीक है, बी होगा राइट आंसर। कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे आप सोचिए अच्छे से। देखिए सिडनी पर ध्यान दीजिए, सिडनी ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स प्रांत में एक कहिए कि तटीय बंदरगाह के रूप में है, पहले आपने बहुत बार इस सवाल को देखा है, ठीक है।
ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला यह नगर है। ले लीजिए आप कैनबरा को, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की, रियाद जो है रियाद सऊदी अरब का, और वेलिंगटन जो है यह न्यूजीलैंड की राजधानी है, लेकिन सिडनी नहीं है, ध्यान रखेंगे। गल्फ स्ट्रीम है, क्या है बताएं? गल्फ स्ट्रीम ऑप्शन नंबर 1 महासागरीय धारा है, बी राइट आंसर। पाक खाड़ी किसके बीच में है बताएं? पाक खाड़ी है, ऑप्शन 54 का हो जाएगा डी राइट आंसर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में कहिए कि यह है, ठीक है। यहाँ पे नंबर 55 में आपको मैच करना है, संवैधानिक प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं। देखिए, विधि का शासन अगर पूछेगा इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछेगा जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची अगर पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आ जाइए 56 पर, कौन सा एक सही मैच किया हुआ नहीं है? नंबर 3 में राज्य के नीति निर्देशक भाग यहाँ पे दे रहा है, 3 में मूल अधिकार, दूसरा में दे रहा है नागरिकता। देखिए यहाँ पे 5वां देखने के साथ आपको टिक करना है। सबसे पहले मूल कर्तव्य गलत है, भाग जो 5 है ना, इसमें संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको डी बस यहाँ पे टिक करना है, नंबर 56। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री जी का। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 11 जनवरी 1966 को हुआ था, याद रख लीजिएगा। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन मानी गई है? तो ये ना भारत का है, ए। उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों को किसको परामर्श लेने का अधिकार है? तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? मतलब कहाँ पर है जो 60 से कम सदस्य हैं? सिक्किम में है, ए राइट आंसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता को लगाया है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। अस्थायी समुद्रीय पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा हुआ है? सी राइट आंसर हो जाएगा, UNEP से यह जुड़ा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को आप UNEP कहते हो। किस गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? ए राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात का मोहसाना जिला का मोढेरा गांव है, इसे किया गया है, ए राइट आंसर है। यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। यहाँ पे आपको बताना है डी राइट आंसर, म्यांमार से 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। BCCI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रोजर बिन्नी, ए राइट आंसर। नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? सी राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश में। कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता? मीराबाई चानू, अगर आपको नाम ध्यान आ रहा हो तो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। 67 का नंबर जो आपका डी है ये राइट आंसर है। भारत में आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को, सी राइट आंसर। विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, बांग्लादेश हो जाएगा। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में किस फिल्म ने स्पॉटलाइट अवार्ड जीता? RRR ने। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है।
बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, हथियार बंद विद्रोह के आधार पर। ऑप्शन डी राइट आंसर, सभी के आधार पर। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? सूचना की वैधता का निपटारा कर, चुनाव का जो वैधता होता है उसका निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो ये करना है, चुनाव चिन्ह बंटवारा करना हो, चुनाव की अधिसूचना नहीं जारी करना होता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम एक नया राज्य बना। देखिए, सिक्किम को ना एक भारतीय राज्य के रूप में 22वां राज्य का 36वां संशोधन के द्वारा मान्यता दिया गया। 35वें संविधान संशोधन के तहत ना सिक्किम को भारतीय संघ में सहयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था। यहाँ पे आपको सी याद रख लेना है। निम्न में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की एक गैर प्रमुख ये सरकारी संगठन है जो कि मानवाधिकार से संबंधित है और इसका जो मुख्यालय है ना, हेड ऑफिस एमनेस्टी का, यह है लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को, डी राइट आंसर है। कौन सा एक कथन कह रहा है सत्य नहीं है? हरियाणा भारत का सबसे कम वनाच्छादित राज्य है। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना वन क्षेत्र है, सही है। नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य, गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपको 76 का ठीक करना है। कौन सा युग में कह रहा है कि गलत है? अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं जो कि सरोज बजाते हैं, गलत है यह। हेमा मालिनी भरतनाट्यम, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई, शंभू महाराज कथक के लिए फेमस हैं। ये होगा अपना राइट आंसर। वेम्बनाड झील किस राज्य में है? ए केरल हो जाएगा, केरल में है। मसाला बॉन्ड के बारे में क्या गलत है? यह बॉन्ड विदेशी निवेशकों से धन एकत्रित करने के लिए देश के बाहर किसी भारतीय संस्था द्वारा जारी किया जाने वाला बॉन्ड होता है, सही है। यह बॉन्ड को विदेशी मुद्रा में जारी करते हैं, गलत है। मसाला बॉन्ड को भारतीय मुद्रा में जारी किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इस बॉन्ड का नामकरण अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा किया गया है, सही है। पहला मसाला बॉन्ड 2014 में लाया गया था, बिल्कुल सही है। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री के द्वारा किया गया था? पीवी सिन्हा यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित? सी राइट आंसर, हैदराबाद में किया गया है स्थापित। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर, बी राइट आंसर है। ऑपरेशन धनवंतरी बिहार में क्यों शुरू किया गया था? बाजार में अवैध और नकली दवाओं को रोकने के लिए किया गया था, बी राइट आंसर। धनवंतरी पता है ना आप लोगों को? धनवंतरी बहुत बड़े चिकित्सक थे, याद रखिएगा। खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? ए पटना में। बिहार में प्रसिद्ध पत्थर की मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है? पटना में। बिहार में प्रसिद्ध निर्माण कहाँ? पटना में, ठीक है। बाबू कुंवर सिंह का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? ए राइट आंसर, भोजपुर में। शेर शाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा बिहार में कहाँ पर स्थित है? ए राइट आंसर, रोहतास में है। इसे आप सूखा मकबरा के भी नाम से जानते हो। अगर सूखा मकबरा पूछ लेगा तो कंफ्यूज नहीं करिएगा। हाल ही में टाइल्स के लिए भंडार मिलने को लेकर चर्चाओं में रहा पीरपैंती बिहार के किस जिले में स्थित है? बिहार स्पेशल पे आपको पकड़ बनाना है। सी राइट आंसर, भागलपुर में है। कौन सा राज्य अपने स्कूलों के लिए बहुभाषीय शब्द को शुरू कर रहा है? डी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। नंबर 90, हाल ही में बिहार के पटना जिले की कृति राज सिंह ने न्यूजीलैंड में संपन्न किस सब जूनियर कॉमनवेल्थ प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण पदक जीतकर बिहार व देश का नाम रोशन किया? ए राइट आंसर, पावर लिफ्टिंग में। 91 को आप सॉल्व करिएगा, डी राइट आंसर आ जाएगा। 92 को सॉल्व करिएगा, सही जवाब आएगा ए। 93 को सॉल्व करिएगा, आएगा सी। 94 को करिएगा,
फिर से आएगा आपका सी। 95 को सॉल्व करिएगा, राइट आंसर आएगा ए। 96 को देखिए, कोशिका विभाजन में सहायक है, कोशिका विभाजक में क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर, सेंट्रोसोम। आकाश में सबसे चमकदार तारा का नाम साइरस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी का नाम ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग, यानी कि सी राइट आंसर। किसने बताया, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करता है, ए राइट आंसर, निकोलस कॉपरनिकस ने। लास्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, बादल पानी या बर्फ के हजार नन्हे नन्हे कण से मिलकर बनता है, ध्यान रखेंगे। इन नन्हे कणों का घनत्व इतना कम होता है ना कि यह हवा में आसानी से तैरने लगता है, ठीक है, इसीलिए आपको कहा गया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया था, राइट आंसर अगर पता हो तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। एक अश्व शक्ति कह रहा है किसका एकक होता है, लास्ट जो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा सेट नंबर 4 में आपको इसका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आकर आप चेक कर लीजिए, सारा क्लास आपके लिए अवेलेबल है। आप में से जो भी लोग पीडीएफ के लिए इंटरेस्टेड हो, स्क्रीन पे आपको नंबर शो कर रहा है, व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर लीजिएगा।